बारे में फ़रूक नायक साहब जो हमारे लॉयर हैं वो बताएं। जहाँ तक केस का ताल्लुक़ है, ये केस फाइल हुआ एक एलिगेशन के ऊपर कि इन्होंने 5 मिलियन रुपीस क्या कहते हैं एक फंड्स को रिलीज़ करने के लिए ये पैसे लिए थ्रू समबडी, डायरेक्टली भी नहीं था, थ्रू समबडी। वो आदमी भी कभी अपीयर नहीं हुआ और इस बेसिस के ऊपर उस वक़्त की हुकूमत ने 26 केसेस फाइल किए ऑन द सेम एलिगेशन। उस 26 केसेस में से 3 केसेस कंक्लूड हो चुके हुए हैं। मैं ये कहते हैं ये आई मस्ट से दैट डॉक्टर शबाना जो हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं कोर्ट की, उन्होंने बड़ी ऑनेस्टली और बड़ी एफिशिएंटली इन केसेस को चला के 3 केसेस को कंक्लूड किया है। बाकी 23 केसेस इसलिए नहीं चल सके कि वो हाई कोर्ट के अंदर कुछ लोगों ने रिट्स फाइल की हुई हैं। ये बिल्कुल झूठा केस था, बिल्कुल झूठे केसेस किए गए। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। इसकी वजह से ये केस हुए। आज गिलानी साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं जस्टिस विल बी डन और वो एक्विट होंगे, क्योंकि किसी भी गवाह ने, किसी भी एक गवाह ने भी यूसुफ साहब का नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से झूठा केस किया गया था। देखें, ये जो बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है और जो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं हैं। पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फ़िक्र की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी बताइएगा कि जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर से अराकीन गिरफ्तार हुए, आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ काम? देखिए, हमने रेजोल्यूशन किया है सेनेट में, यूनानिमसली किया है, तमाम जमातों ने मिल के किया है और हमने उसको कंडेम किया। पीपल्स पार्टी कौन से बिल की हिमायत कर रही है, मुखालफत कर रही है, कोई तजवीज़ की हो? बिल सामने आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब से आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आपको लगता है कि वो इस सारी सूरत में आपकी पार्टी के रहनुमा वो आप? देखें, उनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ। हमारे साथ उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। हमारे उनके 2-3 जनरेशन से ताल्लुकात हैं। मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करता। अच्छा, सर ये बताइए कि उनकी जो हालात नजर आ रहे हैं, स्टेबिलिटी की अर्ली इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं आप? इलेक्शन इज़ नॉट द आंसर, इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और तमाम जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको मिल के मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, गिलानी साहब, आप वज़ीर आज़म रहे, आप चेयरमैन सेनेट हैं। एक वज़ीर आला उठ के ये कहता है कि हम फॉरेन अफेयर को अपने वो कंट्रोल में लेना चाह रहा है। KPK के वज़ीर आला ने कहा कि अफगान जो वज़ीर ख़ारजा या दीगर उनके वो काम है, उनसे मैं बात करूँगा, मुझे बात करनी है। और उनका इतला ये है कि वो शायद कर भी रहे। तो ये बगावत नहीं है कि आइन की खिलाफवर्जी नहीं है? देखें, जो सब्जेक्ट्स हैं फॉरेन अफेयर्स के वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और उसके लिए उनको कोई सीरियसली नहीं लेगा। अच्छा सर, इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात जो हैं वो भी ख़राब हैं, सियासी हालात जो है वो बेहतर नहीं है। तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है वो इस वक्त हुकूमती और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चाहेगी कि मुज़ाकरात और ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उनको खत्म? देखें, जब मैं भी प्राइम मिनिस्टर था तो मैं 264 वोट्स मुझे पड़े थे और परवेज़ इलाही साहब को 42 वोट्स पड़े थे। अब मेरी 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी थी। उस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती थी। मैंने पहला ये काम किया कि एक तो सुपीरियर जुडिशरी के जजेस जो नज़रबंद थे उनको मैंने रिहा किया और दूसरा मैंने ये ऐलान किया इस मुल्क को अकेला एक पार्टी नहीं चला सकती। इसलिए मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ परवेज़ इलाही साहब को कि मुझे दें और उन्होंने मुझे दिया और उस वजह से मैं यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बन गया। तो लिहाजा मिल के काम करना ज़रूरी है। अब ये देखें कि जिन्होंने मेरे ऊपर केस बनाया, आज हम 2 वोट जो हैं यहाँ खड़े हैं, हम जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। हम
हमने तो दिल बड़ा रखा हुआ है कि उन्होंने हमारे ऊपर केस बनाया और आज हम उनको वोट देने जा रहे हैं। तो इसलिए हमने मुल्क का सोचना है, पर्सनल लेवल की बात नहीं करनी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कल एक स्टेटमेंट नजर में गुजरा के केपीके में गवर्नर राज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब वहाँ गवर्नर भी आपका पीपल्स पार्टी का है, आपको लगता है कि वो माहौल बन रहा है गवर्नर राज का? देखें, मैं गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ, तो ये तो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक होगा कि क्या डिसीजंस होते हैं। दैट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट ऑफ द चेयरमैन सेनेट। सर पीपल्स पार्टी मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें मुतमईन है? देखें, इस वक्त अगर अवाम मुतमईन होंगे तो हम भी मुतमईन हैं, आवाम तो मुतमईन नहीं हो सकती। तो फिर हम अवाम के साथ हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि माहौल बेहतर किया जाए। भाई आवाज़ समझ में आ रही है?